नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह एक मुझे कॉल आई, एक लेडी का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरी एज जो है वो लगभग 40 साल होने वाली है, 1 साल रह गया है। मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि पीसीएस में बहुत ज़्यादा पक्षपात होता है। जो 30 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ बहुत पक्षपात होता है। क्या ये सही है? क्या ये मुझे तैयारी ऐसी करनी चाहिए? मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए और वैसे मैंने उनको जो मैंने बताया वो यहाँ पर मैं बताऊँगा, आपको भी डिस्कस करूँगा यहाँ से। क्योंकि इस तरह का जो सवाल हैं वो मैंने अपने चैनल पे भी देखा है कि कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। साथ में ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो इसमें मेरा क्या इनटेक है मैं आपको बताना चाहूँगा इसके ऊपर। दोस्तों, ऐसा है कि पक्षपात क्या है ये समझना ज़रूरी है कि पक्षपात किस तरह का पक्षपात आप बात कर रहे हो आप। ऐसा पक्षपात जो करप्शन के माध्यम से हुआ है वो अलग है कि भाई किसी की जुगाड़ लग गई, किसी ने पैसे दे दिए, कुछ कर दिया और वह उसका सिलेक्शन हो गया, वो एक अलग पक्षपात है हो गया, ठीक है, उसको अलग करेंगे। एक हो गया कि एक पॉलिसी बनाई गई है, सरकारी पॉलिसी जो कि हिडन है, छुपी हुई है, ठीक है, और उसमें ये बात बोली गई है कि किसी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को नहीं लेना है। ये अलग हो गया, ये पक्षपात हो गया, ठीक है, ये अलग। तो आप किस पक्षपात की बात कर रहे हो वो देखना है। मैं दोनों पे बात करता हूं। मैं पहला हम करप्शन की बात करते हैं। क्या करप्शन होता है? करप्शन के माध्यम से क्या आपका सिलेक्शन रुक सकता है? देखिए, एक बात समझ के चलते हैं। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, मैं 2 बार इंटरव्यूज दिया, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है। मैंने बहुत ही क्लोजली आके देखा, वो ये देखा कि देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं है, इस बात को समझिए। कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी सरकार में आए कोई भी कमीशन, कोई भी आयोग, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे सपा सरकार, बसपा सरकार, कोई सरकार आ जाए भाई, ठीक है। मैं या कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा 100% ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, ऐसा भी नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि कुछ कुछ परसेंटेज वाले जो लोग होते हैं वो अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं सेट कर ही लेते हैं, ठीक है, और वो परसेंटेज बहुत 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 कम होती है। अगर नंबर से जोड़ा जाए तो 20 25 30, मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें कोई श्योरिटी नहीं वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 20 25 लोग ऐसे होते हैं जिनकी जुगाड़ लग जाती है। अब जुगाड़ का मतलब है कि भाईबंदी में उसने उनको इंटरव्यू में नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए या कोई थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कर भी पाएंगे तो थोड़े से ही लोग हैं, वो बहुत बहुत कम लोग हैं। वो देखिए, वो तो किसी भी सिस्टम में एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा नेटवर्क होता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 2 4 5 10 20 लोग होंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह भी दूं कि चलो ठीक है यार ऐसे लोग हैं, तो भी कितने लोग हैं? 25 लोग हैं, खत्म कीजिए, हटाइए। 550 500 सीटें आती है ना आपकी। अगर सिर्फ 20 25 लोग ऐसे हैं भी तो हटाइए ना। आप मान के चलो कि यार 20 25 लोग 30 लोग ऐसे हैं जो जो जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। आप बाकी भी मेहनत कर लो यार, आप करो मेहनत भाई। 500 में से अगर 25 सीटें चली भी आती हैं तो 475 सीटें तो है ना आपके पास, आप उस पर मेहनत कर लो ना। अब आप ये बोलो कि नहीं, पहले स्टेप पे जब आप तैयारी करने जा रहे हो और पहले स्टेप पे बोलो कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पक्षपात होता है तो यार मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। पहले तो उस लेवल पे पहुंचिए जहां पर पक्षपात करने से आपको कुछ फर्क पड़ रहा हो। आपसे प्री नहीं निकल रहा, आप कंपटीशन में हो नहीं, और आप बात कर रहे हो पक्षपात की। अरे इंटरव्यू तक पहुंचो, वहां पर अगर 19-20 का फर्क पड़ रहा तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन पहले स्टेप पे तो कोई तुक नहीं बनता ना, ठीक है। पहले एक सीरियस कॉम्पिटिटर तो बनिए, एक प्री निकालिए, मेंस निकालिए, कुछ लेवल तो आइए, ठीक है। तब जाके देखेंगे कि तब आप अपना दुखड़ा रोइएगा कि हाँ भाई मुझसे पक्षपात कर लिया। तो पहले स्टेप पे आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि पक्षपात होता है, मैं तैयारी नहीं करूंगा। कोई इस तरह की अगर बात करते हो तो फिर आप ये शो करते हो कि आप एक कमजोर इंसान हो, और आपने जिंदगी भर अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे पे फोड़ा है। मैंने इंटरव्यूज दिए 2 बार। मैं 2016 में 0.80 नंबर से रुका। मुझे इंटरव्यू में 104 नंबर मिले थे, 200 में से 104 नंबर, जो बहुत ही एवरेज, मतलब मीडियोकर नंबर है, ठीक ठाक नंबर, कोई ऐसा कोई कम भी नहीं, कोई ज़्यादा भी नहीं है,
ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट अपने लिए किया कि हाँ भाई, मुझ में कमी रही होगी। मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि कमीशन में दिक्कत रही होगी। हो सकता है वहाँ पर कुछ चल गया होगा, कुछ जुगाड़ चली होगी, आई डोंट नो। बट मैं क्यों बोलूँ यार कि मैं उन्होंने उनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। ये तो कमजोरी दिखाना हुई ना, कमजोर आप कमजोर हो आप, हैं, आप अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हो, ये तो गलत हुआ ना ये तो जब मैं इंटरव्यू में 0.8 नंबर के फर्क से रहने के बावजूद भी नहीं बोल सकता, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पहले स्टेप पे। तो ये पहले स्टेप पे आप प्लीज इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। और यकीन मानिए, मैंने अपने जो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मेरे साथ तैयारी की है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 1 रुपया कहीं से, एक कॉल भी नहीं कराया, उन्होंने किसी से कॉल नहीं कराया, उन्होंने ना कभी एक पैसा दिया, और ये बड़ी ईमानदारी, बहुत ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन पाया उन्होंने। बिल्कुल मैं उनको मैं श्योरिटी देता हूं कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ गलत चीजें नहीं की। उन्होंने बस सिलेक्शन हुआ और अपनी मेहनत में सिलेक्शन कराया उन्होंने अपने, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन भी अपनी मेहनत पे होगा। जो ठीक है 20 लोग तो 25-30 लोग तो कहीं पर भी हो सकते हैं, उनको क्या कर लोगे उनका, वो तो है ही मजबूत ना, वो तो ठीक है। तो करप्शन वाला पक्षपात तो मैं मानता भी हूं, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता आपके अंदर, ठीक है। आप 20-25 को मांग के छोड़ के चलो आप। अब आता दूसरा कि भाई क्या ऐसी पॉलिसी है कि 30 साल से ऊपर वालों को लेना ही नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को नहीं लेना है। देखिए, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, सही बताऊं मैं आपको, ये इस पे बात करना ही अपने आप में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या 30+ वाले लोगों को सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सिलेक्शन होता है भाई, मैंने जितना देखा है पीसीएस को, ठीक है, मुझे तो भाई लगा कि एवरेज एज जो पीसीएस की होती है वो 30+ होती है, एवरेज एज 30+ होती है। क्योंकि देखिए पहले होता क्या था कि 32 साल तक तो आईएएस की एज होती थी। 32 साल में जब सिलेक्शन नहीं होता था तो तब लोग पीसीएस की तरफ जाते थे वो, ठीक है। तो जब भी मैंने इंटरव्यू देने गया, मैंने देखा कि लोग भाई अच्छी खासी एज के हैं, मैच्योर हैं और अच्छे खासी एज के हैं, और वो लोग सिलेक्शन पा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप जब जिस दिन मेन से पहुंचोगे ना, जिस दिन मेन से पहुंचोगे, आप महसूस करोगे कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो लोग हैं वो मैच्योर लोग हैं। मतलब उनकी एज जो है वो 30, 35, 40 वाले भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे दिख रहे हैं, 20-22 साल के बच्चे दिख रहे हैं जैसे यूपीएससी वगैरह में होते हैं, ये 25 साल तक। ऐसा पीसीएस में नहीं होता। पीसीएस में तो ऐसा होता है कि औरतें आती हैं, बच्चे लेकर आती हैं, बच्चा बाहर छोड़ती हैं अपने पति के पास और खुद पेपर दे रही होती हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग पहुंची ना, वो लोग पहुंच सिलेक्शन पा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। 30+ वालों का सिलेक्शन आराम से पीसीएस में, यूपी पीसीएस में तो होता है, बाकी का मैं गारंटी नहीं रहा, यूपी पीसीएस में तो आराम से होता है, कोई समस्या नहीं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सरकार की पॉलिसी ऐसी होती है कि किसी पर्टिकुलर लोगों को रोकने की। देखिए अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा बात क्या खुल के तो अपने पब्लिक डोमेन में मुझे लगता नहीं कि सही रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है साहब, ये हिंदुस्तान है जहाँ पर सत्ता का मिसयूज किया गया है। एक मुझे कई रिटायर्ड ऑफिसर मिले थे, वो यूपीएससी के माध्यम से रिटायर हुए थे, वो सीनियर आईएएस थे, और ऐसी बात उन्होंने मुझसे कही थी एक बार कि यूपीएससी में कोशिश की जाती है। देखिए मैं उनकी बात को ना वो नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बताऊँ आपको, मैं ये बात उनको मैं जस्ट वो वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने मुझसे बोला। मैं बस चूंकि बात चली है तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, बाकी और कोई मेरा मकसद नहीं है। और प्लीज़ मैं तो इस बात कि बात गलत है, फिर भी चलो मैं क्या बता देते हैं आपको लेकर, बस यही बात है, और कुछ नहीं, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको प्लीज़ वो मत सोचिएगा कि मैं जो बोला वो भ्रम वाक्य है, ऐसा नहीं है। इस बात को जो बताने जा रहा हूँ मैं, बाकी जो बताइए वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बताने जा रहा हूँ ये बस थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अब वो कर भी रहा हूँ, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मैं चलो बात बता देता हूँ आपको मैं कि एक वक्त था जब कोशिश की जाती थी कि जो पिछड़े लोग होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों को यंग एज में सेलेक्ट ना किया जाए, ऐसा चला था। अब ये कितना सही है कितना गलत है मेरे पास डाटा नहीं है इसकी मैं प्रूव कर सकूं, लेकिन ये बात चली थी कि अगर 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एससी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं, एक की जो उम्र है वो 22 साल है और एक की उम्र 30 साल है, तो कोशिश की जाती थी कि 30 वाले को थोड़ा ज़्यादा नंबर दे दिया जाए और उसको सेलेक्ट कराया जाए बनस्पत 22 साल वाले को।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो टॉप पोजीशन होती है, देखिए आईएएस की भी टॉप पोजीशन होती है, क्या सेक्रेटरी वेक्रेटरी जो लेवल की जॉब होती है, जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, टॉप लेवल की जॉब, जिसमें बिल्कुल आप टॉप लेवल पे होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 25, 26 साल, 27 साल की नौकरी होनी चाहिए आपकी, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 24-25 साल की नौकरी होगी, तब जाके आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनोगे आप। तो उस चीज को रोकने के लिए कोशिश की जाती थी कि 30 साल वाले आदमी को सेलेक्ट किया जाए, कि वो बेचारा अगर 30 साल की नौकरी होनी चाहिए, 30 ईयर्स की नौकरी होनी चाहिए, 30 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 30 साल का एक्सपीरियंस, अगर 30 साल के आदमी का सिलेक्शन होगा, तो 30 साल की जब तक नौकरी पूरी करेगा तब तक वो रिटायर हो जाएगा, कभी भी चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा। अगर हम 22-30 साल के वाले कैंडिडेट को ले लेते हैं तो क्या होगा कि संभावना बनी रहेगी कि 30 साल की नौकरी के बाद वो जब 50, 52, 55 साल का होगा तो लास्ट के 4-5 साल वो ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी नौकरी करेगा। ये बात उन्होंने मुझसे बोली थी। ठीक है, अब ये बात को वेरीफाई करने के बाद मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट ये जो वीडियो बन रहा है फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं उसको, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए ये अब सत्ता का काम है भाई, सत्ता जो है वो चलती ऐसे है, जिसके पास सत्ता होती है वो चाहता है कि सत्ता उसके हाथ में रहे। और सिर्फ ये यूपीएससी या पीसीएस की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में देखिए क्या होता है कि भाई जो एक बार पावर में आ गया वो चाहता है कि उसका बेटा ही उसकी गद्दी ले। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पे कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। आप छोड़िए पार्टी को, आप कोर्ट का सिस्टम ले लीजिए, जुडिशरी का सिस्टम ले लीजिए, जो जुडिशरी में जज का बेटा जज बन रहा है। ठीक है, आप वहाँ भी छोड़िए, आप फिल्म इंडस्ट्री में लीजिए, नेपोटिज्म बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है, तो ये तो देखिए रहेगा। ठीक है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, ये इतिहास रहा है और ये भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा कि कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जो हमेशा अपनी सत्ता को बहुत टाइटली पकड़ेंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाएं। वो कभी अपनी पावर शेयर करना नहीं चाहेंगे। तो उसको आप बहुत ज़्यादा माइंड मत कीजिए, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये रहता है। आपको बस एक सिलेक्शन पाना है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि देखिए, इंटरव्यू के नंबर दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन मेंस के नंबर आप पे डिपेंड है। मान ले आप जब तैयारी करना तो मान के चलो कि आपको कम नंबर मिलेंगे, आपको 50 नंबर देंगे, दूसरों को 70 नंबर देंगे, आप 20 नंबर कम मांग के चलो यार आप। ठीक है, जब आप 20 नंबर कम मांग के चलोगे तो अपने उस चीज़ को कॉम्पिटेट करने के लिए मेंस तो आपके पर लिखे हुए को तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। जो लिखा हुआ है उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो लिखने पर सारी फोकस करो, आप मेंस अच्छा करने की कोशिश करो, और इस चीज़ को भूल जाओ कि आप भाई मुझे इंटरव्यू कितने नंबर मिलेंगे, क्या मिलेगा, कौन सी जाति को बढ़ाएंगे, कौन सी चीज़ हटाएंगे, क्या करेंगे, सब छोड़ो, ये फालतू की बातें सब। कट ऑफ से 50 नंबर ऊपर लेकर आओ, देखो सिलेक्शन होता कि नहीं होता है। कट ऑफ से 50 नंबर क्या, मतलब 30, 35, 40 नंबर भी ऊपर ले आओगे मेंस में, 100% नौकरी मिल जाएगी आपको, 100% नौकरी मिल जाएगी। तो आप मांग के चलना कि आप जब तैयारी करो तो अगर मान लो 750 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है तो 800 नंबर आपके आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सब सिंपल सी बात है, हर सब्जेक्ट पे 100 नंबर ले आओ, 900 नंबर, 800 नंबर, 900 नंबर ले आओ, 800 नंबर सिलेक्शन आपका हो गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। ठीक है, तो पहली बात, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन कर पाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम परसेंटेज होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कभी भी चलेंगे, वो तो हर चीज़ में है। दूसरा, पक्षपात एज वाइज मुझे नहीं लगता नहीं है, क्योंकि 30+ से ज़्यादा लोगों को मैं सेलेक्ट होते देखा है, कोई समस्या नहीं है। किसी जाति को रोकने की जरूरत, वो देखिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जिस जाति के पास पावर आती है वो दूसरी जाति को वो ढकेलने की, उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान का जाति का सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप बस आराम से एक काम कर सकते हो, वो है अपना मेंस अच्छा लिख सकते हो, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिएगा। मेंस में अगर आपके कट ऑफ से 50 नंबर ऊपर आएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन पाने से या नौकरी पाने से रोक नहीं सकती है आपको। तो बस दोस्तों, इस वीडियो पे इतना ही था। कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, अपना नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए। कोई और आपके दिमाग में चल रहा हो, आपसे डिस्कस करूंगा मैं, और यहाँ पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, और कोई समस्या हो तो बताइएगा मुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।